अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज हम यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है द नंबर ऑफ़ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स कितने होते हैं। तो हमने जो है बेस क्वांटिटीज़ को पढ़ा था कि वो 7 होती हैं। तो जब बेस क्वांटिटीज़ 7 है तो उनके यूनिट्स भी 7 होंगे। आपके पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि 7। सेकेंड आपका एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, कौन सा इसमें से डिराइव्ड यूनिट नहीं है। तो देखिए पास्कल फर्स्ट ऑप्शन है, किलोग्राम, न्यूटन, वाट। जो आपके पास पास्कल है वो है प्रेशर का यूनिट। ठीक है, न्यूटन जो है वो फोर्स का है, इसी तरह वाट जो है वो पावर का है। तो ये सारी जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो जो किलोग्राम आपके पास है वो है बेस यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये मैस का यूनिट है। यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, किलोग्राम। थर्ड एमसीक्यू है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने पढ़ा था कि ये मोल में मेजर होती है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू 200 माइक्रोसेकंड। अब माइक्रो हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था। देखिए अगर मैं 200 को इस तरह से लिखूं कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी वैल्यू होती है उसके एंड में एक पॉइंट होता है। तो मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूँगी 1 2 डिजिट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 10⁻⁴। 2 डिजिट मूव करवाया, यहाँ पे 2 लिखूँगी। माइक्रो हमारे पास इक्वल होता रहता है 10⁻⁻6 के। ठीक है, यहाँ पे जब बेस सेम है तो मैं लिख सकती हूँ 2 × 10⁻⁴। जब बेस सेम होती है तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इनकी पावर्स को। तो जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 6। अब 2 - 6 का मतलब है 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब इन सब में से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। तो देखिए 0.01 ग्राम, अगर इसको मैं मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻, मिली हमारे पास होता है 10⁻³ के -3 ग्राम। ठीक है, और ये है 100 माइक्रोग्राम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 5000 नैनोग्राम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 ग्राम। अब यहाँ पे 10⁻³ का मतलब है कि 0.002 है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैंने पॉइंट को 3 डिजिट्स तक मूव करवाना है। पॉइंट यहाँ पे है तो मैं 3 डिजिट मूव करवाऊंगी। तो ये देखें पॉइंट से 3 डिजिट हमने मूव करवाया इस तरफ। तो ये हमारे पास -3 जो है इस तरह आ जाएगा ग्राम में। इसी तरह अगर मैं 100 को जो है -6 यानी माइक्रो में करना चाहती हूँ तो मैं करूँगी 0. अब देखिए ये 3 डिजिट्स हैं, बाकी 3 डिजिट मैंने इसको आगे मूव करना है, यानी 0.000100 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे 5000 नैनोग्राम मतलब 10⁻⁻9 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसको मूव करवाऊँगी पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स। ठीक है, मतलब 0.00000500 यानी 9 डिजिट्स तक मैंने पॉइंट को मूव करवाया। तो देखें ये जो वैल्यू है सबसे स्मॉलेस्ट है एज़ कंपेयर टू अदर। इसका जो आंसर है वो आपके पास है डी ऑप्शन, कि हमारे पास जो 5000 नैनोग्राम है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। तो आपके पास जो 6 एमसीक्यू है वो है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो देखिए मीटर रूल, मेजरिंग टेप,
और स्क्रू गेज, इन तीनों में ही ये एबिलिटी नहीं है कि ये इंटरनल डायमीटर को फाइंड कर सके। तो हमने वर्नियर कैलिपर के टॉपिक में पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर्स जो है ये इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, वर्नियर कैलिपर। 7 MCQ है, अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। एक वर्नियर कैलिपर्स को उसने यूज़ किया और डायमीटर फाइंड किया वायर का। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, आप कितना इससे एग्री हैं कि उसकी बात ठीक है कि उसने इतना डायमीटर जो है वायर का फाइंड किया है, यानी 1.032 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स तक हमें आंसर दे सकता है वर्नियर कैलिपर। सो यहाँ पे देखें, उसने तो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर दिया और बात भी वर्नियर कैलिपर्स की हो रही है, ठीक है। तो मतलब हम इस 2 को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब उसके आंसर में ये जो 2 है ये नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिस्ट काउंट ही उसका 0.01 है, यानी पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट तक आंसर। सो हम कह सकते हैं 1.03 तक जो है उसका आंसर एक्यूरेट है। सो आपके पास जो आंसर होगा इसका वो होगा 1.03 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। 8 MCQ है, अ मयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मयर। अब मयरिंग सिलेंडर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मैस के लिए तो नहीं होता, एरिया के लिए भी नहीं होता, लेवल ऑफ लिक्विड के लिए भी नहीं, वॉल्यूम के लिए हमने पढ़ा था कि मयरिंग सिलेंडर जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। 9 MCQ है, अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट। एक ग्लास शीट की उसने थिकनेस को नोट किया यूजिंग अ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए। ऑन द मेन स्केल, अब जो उसकी मेन स्केल की रीडिंग थी वो थी 3 डिवीजन, वाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। 8th डिवीजन जो थी वो सर्कुलर स्केल की कोइंसाइड कर रही थी विद द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन के साथ 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी। सो हम लिख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 3 डिवीजन्स और सर्कुलर स्केल coinciding with इंडेक्स लाइन, ये है 8th डिवीजन। सो हम जो है इस सर्कुलर स्केल वाली जो डिवीजन है जो कि इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ, ठीक है। 0.01 मिलीमीटर जो है वो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। सो हम इसके लीस्ट काउंट के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08। अब इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कर दें, मतलब 3 + 0.08, तो आपके पास आंसर आएगा 3.08 मिलीमीटर्स। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3.08 मिलीमीटर। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अब जो 10 MCQ है आपके पास वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ा था क्या होते हैं, ऑल द डिजिट्स तो नहीं हो सकता, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स ये इनकम्प्लीट है। इसी तरह ऑल द एक्यूरेटली नोन एंड ऑल डाउटफुल ये भी नहीं हो सकता। सो थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, ऑल द एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल होंगे वो हमारे पास होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो राइट वन है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।